अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक पतीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए रोज़ फड्डों की खबरें आम हो गई हैं। अब किसका ताज़ा फड्डा हुआ, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। सिर्फ फड्डा नहीं हुआ। खबर जो है वो इसकी आई कि नियाजुल्लाह न्याजी का जी और शेर अफजल मरवत का फड्डा हुआ है। अच्छा, इस खबर को जब पहली बार हमने पढ़ा, सुना, जाना और फिर उसके बाद कुछ लोगों को फोन वोन करके राब्ता करके खबर के बारे में मजीद मालूम किया, तो हमें ये पता चल रहा था कि तल्ख कलामी हुई, बदमज़गी हुई और एक दूसरे को मैं तुझे देख लूंगा, तू आ तो सही, ठीक है ना। वो जो होता है ना, बाहर लड़ाई होती है तो हाथ तो लगा, तू हाथ तो लगा, दूसरा कहता तू हाथ लगा तो के लगा। देख। तो वो उस तरह की सिचुएशन थी और उसमें नियाजुल्लाह न्याजी साहब ने एक जुमला कहा। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे शोएब शाहीन मत समझना, ठीक है। तो फिर अब शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने भी आओ बाहर देख लूंगा और इस तरह की बातें हुई। इसमें बदजबानी भी हुई, तल्ख कलामी भी हुई, इसमें हाथापाई हाथापाई। मैंने अच्छा जितना चेक किया मुझे हाथापाई के बारे में मालूमात नहीं मिली, ठीक है। ये हुआ कि बात बिगड़ गई थी, बहुत बिगड़ गई थी। वहां तक जाते जाते ऐसे बात तो खबर तो दबा भी दी जाती है ना, वहां तक जाते जाते रुक गई चीज, ठीक है। अच्छा, वैसे हाथापाई हो ना तो हाथापाई अपने निशान छोड़ती है। मतलब दो बंदे वो एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे तो जो शर्ट के बटन्स वगैरह हैं, बाकी चीजें हैं, ये बचती नहीं है ना, ये मतलब टूटते हैं, मतलब बहुत ही नाजुक होते हैं। जब अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब मिजाजन ऐसे आदमी हैं कि वो फड्डा ना करें। मैं नियाजुल्लाह न्याजी साहब के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जितने न्याजियों को जानता हूँ उनमें से अक्सरियत को मैंने इंतहाई बरहम मिजाज का पाया है। तो एक तो न्याजियों का मिजाज भी बड़ा ठीक ठाक, गर्म खून, गर्म तबीयत के मालिक होते हैं। और मरवत साहब तो मतलब फिर मरवत साहब खत्म हो गई, ठीक है ना। वो तो फिर शेर अफजल मरवत साहब क्या है, शेर अफजल मरवत साहब तो तैयार, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। तो शेर अफजल मरवत साहब तो लड़ने के लिए और भिड़ने के लिए अपनों से तैयार। उनका अपना एक मिजाज है, मतलब उनको आप मोल्ड नहीं कर सकते, उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वो वैसे हैं, वो वैसे ही रहेंगे। ऐसे बर्दाश्त कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरवत को? देखिए, मैं आप सर्च करता हूँ। एक बार शुएब अख्तर के हवाले से बात हो रही थी और मेरा ख्याल है तौकीर जिया साहब को, जल तौकीर जिया, उनको इंटरव्यू किया जा रहा था कि ये क्या हो रहा है, और मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा शुएब अख्तर साहब जो है वो अक्सर उनके इश्यूज आते, फड्डा कर लिया, बल्ला मार दिया, लड़ पड़े, गाली दे दी, गिरबान पकड़ लिया, हाथ उठा दिया, स्लैग लैंग्वेज। तो मैंने कहा ये सब कुछ आता रहता है, ये कब रुकेगा? उन्होंने कहा यार देखें, अगर ये होता ना किसी ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो परफॉर्म टीम में एवरेज है, तो कहने लगे हम सोचते हैं कि भाई मतलब इसके खिलाफ क्या करें। यानी शुएब अख्तर को भी वार्निंग तो दी जाएगी कि गलत कहां तक बर्दाश्त करें, लेकिन शुएब अख्तर करेगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, वो कहते बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक आदमी मैच विनर है, एक आदमी इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक उर्दू की कहावत है कि दूध देने वाली गाय की लात खानी पड़ती है, ठीक है ना। उसके पास जाना पड़ेगा आपको, उसको आपको जो है वो दूध दोने के लिए वो लात वात भी मारेगी, बचेंगे, सब करेंगे, लेकिन उससे आपको फायदा मिल रहा है। तो शुएब अख्तर से फायदा मिल रहा था, अब शेर अफजल मरवत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा मिल रहा है। लेकिन अपनों से तो वो नहीं इतना लड़ते थे ना शुएब अख्तर, टीम में ही लड़ते थे ना, अपने खिलाड़ियों से ही लड़ते थे, अक्सर लड़ते थे। शुएब अख्तर भी, शाहिद खान आफरीदी भी लड़ाई होती थी, अक्सर हो जाती थी, और इन दोनों की आपस में भी हुई। तो लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है ना वैसे। हाँ, बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत अपनी पार्टी में भी झगड़ा कर लेते हैं, अपनी पार्टी से भी झगड़ा कर लेते हैं, पार्टी को नुकसान नहीं, अपनी पार्टी पर भी हमला कर देते हैं। अब इसको गेज कर लें, शेर अफजल मरवत की इन बातों से पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि शेर अफजल मरवत को तो आप बदल नहीं सकते जी, उनका मिजाज नहीं बदल सकते, वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। तो जब शेर अफजल मरवत को चेंज नहीं कर सकते तो फिर गेज करें शेर अफजल मरवत के इन जुमलों से कि क्या हो रहा है, पार्टी को कितना फायदा कितना नुकसान। जुमला ये था ना कि पार्टी 2 महीने लगा के एक बयानिया बनाती है, सही है, और शेर अफजल मरवत जो है वो 2 मिनट में उस बयानिया को तबाह कर देते, ठीक है। यही बात हो रही थी। तो ये शेर अफजल मरवत को मना किया गया।
शेर अफजल मरवत साहब को पिछले कुछ अरसे में इमरान खान साहब ने भी मना किया। उन्होंने कहा कि आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जवाब न दिया करें। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो रुक सकते। ये आम तौर पे हम कहते हैं कि शेर अफजल साहब या फलाना सिर्फ उसकी बात एक ही बंदे की बात मानेगा, खुद अपनी। सही है। शेर अफजल मरवत तो वो हैं, तो सलमान खान का डायलॉग के जब मैं कमिटमेंट कर लूं उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता, अपनी भी नहीं सुनता। तो शेर अफजल मरवत तो फिर अपनी भी नहीं सुनते। जब वो सोच लिया तो फिर सोच लिया, एक बार कमिटमेंट करती तो वो तो फिर नहीं रुकते। तो शेर अफजल मरवत नहीं रुकेंगे। अच्छा, नियाजुल्लाह नियाजी से उनका झगड़ा हुआ, झगड़ा बिगड़ गया, लेकिन इस हद तक नहीं बिगड़ा। इस हद तक नहीं बिगड़ा, नहीं झगड़ा संभल जाता है ना, इस हद तक नहीं बिगड़ा कि एक दूसरे को हाथ मारते, थप्पड़ मारते, गिरेबान पकड़ लेते, कोई ऐसे करके ग्रिप करते और ऐसे ये होता। ये नहीं हुआ जो मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन महर बुखारी साहिबा ने लतीफ खोसा साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फड्डे हो रहे हैं और हुआ कुछ यूं है कि चांटे पड़े, गालियां दी गई हैं, एक दूसरे को मुक्के मारे गए। ये महर बुखारी साहिबा ने कहा। इससे पहले चांटे, गालियां, मुक्के, ओके। इससे पहले लतीफ खोसा साहब बात कर रहे थे कि देखें किसी भी जमात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितनी अच्छी बात है, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। तो उन्होंने कहा चांटे पढ़ना, गालियां देना, उसके अलावा मुक्के पढ़ना, ये कैसी जमहूरियत है? तो उन्होंने कहा मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा। तो ठीक है। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने महर बुखारी साहब को जवाब दिया ट्विटर पे और उन्होंने कहा है कि महर बुखारी के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो महर बुखारी साहब के प्रोग्राम का एक क्लिप, उसका स्क्रीनशॉट भी उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा ये हमेशा यही करती हैं। इससे पहले भी लोगों के दरमियान झगड़ा हो चुका है और तब मैंने फिर एयरवाई में दोस्तों से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी वो हुआ ये कि महर बुखारी साहब अपने शो का सेगमेंट रिकॉर्ड कर रही थी जी। तो रिकॉर्ड करते हुए जो सवालात थे महर बुखारी साहब ने जो फ्रेम किए, वो सवालात उन्होंने फर्ज कर लिए, मेकअप रूम में बैठी हुई है। तो उन्होंने पूछा जी मरवत साहब ये भी बता दीजिए, अच्छा मरवत साहब ये बताएं, और मरवत साहब ये बता दीजिए, अच्छा आपसे सवाल ये भी है, और ये ऐसे हुए। मरवत साहब ने जवाब दे दिए। अब मरवत साहब से उस वक्त जो मेकअप रूम में या किसी ऑफिस में बैठी हुई महर बुखारी साहबा की टोन तो फर्जी होता है ना, वो वैसे ही टोन थी, सामने पेपर पे लिखे हुए थे। जब लाइट्स ऑन हो गई, कैमरा ऑन हो गया, स्टूडियो में आके बैठ गए, उस हॉट सीट पर आके बैठ गए, घन गरज, फिर वो प्रोग्राम की टोन आती है। फिर आपको वो व्यूअर्स को रिस्पॉन्ड करने वाली टोन आती है, कैमरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, कान में पड़ता है 3, 2, 1 क्यू। तो फिर जो आप जो कुछ कर रहे हैं वो स्टूडियो की टोन होती है, वो बदल जाती है, वो एग्रेसिव होती है, हाई पिच पर होती है, लाउड वॉल्यूम में होती है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने शिकवा भी किया, होने का शायबा जाहिर किया। नहीं, उन्होंने शिकवा यही किया कि ये रिकॉर्ड किया गया। अब रिकॉर्डिंग में महर बुखारी साहिबा जो थी वो मुझसे सवालात पूछी थी बहुत आराम से, बहुत निचली टोन में। आप जब वो रिकॉर्डिंग उस पर चली और महर बुखारी साहिबा ने स्टेज में, स्टूडियो में बैठ के वही सवालात किए, तो वो बहुत लाउड थे, एग्रेसिव थे। वो कहते हैं फिर मैं जवाब दे रहा था बड़े मजे से, क्योंकि और महर बुखारी साहिबा मुझ पे ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो कहते हैं कि फिर मैं लाइव ही शिरकत करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। लेकिन मरवत साहब का रवैया किसी भी सियासी जमात के लिए बर्दाश्त करना है। देखिए, मरवत साहब को बाकी सियासी जमातों को छोड़े अपनी जमात में भी सवाल उठ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है। अच्छा, उनको नहीं बदलना चाहिए? नहीं, मतलब कौन मना करेगा कि नहीं बदलना चाहिए? कम से कम अगर इतनी हद तक वो जाते हैं भाई, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते मरवत साहब, ठीक है। अब शेर अफजल मरवत नहीं बदल सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर ले मरवत साहब के साथ चलना या नहीं चलना, मरवत साहब को रखना या नहीं रखना, या रखना है एमएनए बन गए, असेंबली में रखना है, इतनी हद तक रखना है, और किस हद तक रखना है, और पब्लिक गैदरिंग्स में, जलसों में नहीं लाना, ये फैसला कर ले, ठीक है। कोर कमेटी में नहीं रखना, एक छोटी कमेटी में साइड पे कुछ रोल देके वहां तक रखना है, ये फैसला कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या होगा? जाहिर है कोई नहीं मानेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरवत साहब के हवाले से फैसला कर ले, मरकजी इस वक्त जो रहनुमा ये फैसला कर ले और मरवत साहब को साइडलाइन कर दें, क्या नतीजा होगा इसका? कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। पार्टी को इस वक्त इमरान खान साहब के जाने के बाद पार्टी को उठाया किसने? मरवत साहब ने उठाया। लोगों को निकाला किसने? इन्होंने खुद। पब्लिक गैदरिंग्स किसने की? मरवत साहब ने। मीडिया पर अटेंशन अगर किसी ने हासिल की तो किसने की? मरवत साहब। सोशल मीडिया वापस किसने रिवाइव किया? देखिए, अपनी ही सोशल मीडिया से उलझ पड़ते हैं कभी कभार। बिल्कुल ठीक है, रिवाइव किसने किया? शेर अफजल मरवत ने। तो शेर अफजल मरवत ने जितना पार्टी को बेनिफिट किया, क्या उतना ही डैमेज किया? देखिए, ये तो एक सवाल है। उन्होंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, गौर साहब ने अलग की थी, उसको छोड़ें, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनके हवाले से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 लोगों ने, मैंने उनसे कुछ सवालात पूछे और फोन पे बाकायदा राब्ता करके पूछे। उन्होंने ये कहा कि मरवत साहब प्लांटेड आदमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लोगों ने ये कहा कि मरवत साहब प्लांटेड आदमी है। और मैंने अगर 3 लोगों से राब्ता किया तो तीनों की ये राय थी। मैंने कहा सबूत क्या है आपके पास? सबूत लाए, निकाल दे। मैंने क्यों रखा हुआ है? फिर कहने नहीं सबूत नहीं है, लेकिन हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम में से कोई भी जो कुछ नहीं कर सकता वो मरवत कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई फिर करके दिखाएं ना, कोशिश करें उसको करने की। मैंने कहा ठीक है, कोई मरकजी कायदीन में से जो रूपोश है, इमरान खान के हुक्म पर रूपोश हैं, उनमें से कोई कुछ ना करे सामने आकर। मैंने कहा जो लोग पीछे मौजूद हैं उनमें से 2-4 को टास्क दें कि करें तो सही, बाहर तो निकलें, आके उसी तरह से बात तो करें। मैंने कहा आप लोगों की पंजाब असेंबली में भी आवाज नहीं निकलती, कौमी असेंबली में भी आवाज ढंग से नहीं निकलती। तो मैंने कहा जुनैद अकबर ने वही कुछ किया जो शेर अफजल मरवत ने किया। ठीक, क्या हुआ जुनैद अकबर के साथ? गिरफ्तार हुए, शेर अफजल मरवत भी गिरफ्तार हुए, रिहा हो गए, शेर अफजल मरवत भी रिहा हो गए। और जुनैद अकबर ने उसी तरह की तकारीर कौमी असेंबली में की, कर ली। फैसल जावेद ने की, ठीक है, फैसल जावेद ने कर ली। जुनैद अकबर ने पब्लिक गैदरिंग में भी कर ली और बहुत भरपूर कर ली। ठीक है, क्या फर्क पड़ा? कर गए ना। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बजाय इसके कि शेर अफजल मरवत प्लांटेड आदमी है, सबूत हो, उड़ा के रख दें। ठीक है, कर लें। आपका अपना बंदा है ना, तो उससे कहें यार लाओ कोर कमेटी के इजलास में तुम पर कुछ शिकायत है, अपना फोन दो, दोनों फोन्स दो अपने, हम अभी खोल के देखना चाहते हैं। सही है। और मांग लें, देख लें, बाकी चीजें कर लें, ऑडिट करवा लें उनकी चीजों का। सही है। जांच लें। नहीं निकलता कुछ तो चुप करके बैठे और बंदे को काम करने दें। कुछ निकलता है तो आप फैसला कर लें। लेकिन एक बंदा जो आपकी पार्टी की मौजूदा हालत जो कुछ कम बुरी है उसके लिए जिम्मेदार है, वगरना तो बहुत ही बुरी थी। तो वो बंदा है, काम करने दें, उसको करने दें काम। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।